हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा और मैं आज आपके लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आई हूं। तो कल का ब्लॉग जहां से हमने एंड किया था उसी के आगे का ये ब्लॉग है। ब्लॉग मतलब हर दिन जो भी हमारे साथ है, जो भी आप लोग के साथ उसको शेयर करना। तो यहाँ पर फ्रेंड बच्चे लोगों की कुछ मस्ती चल रही थी क्योंकि फ्रेंड बाहर जो है वो बारिश का मौसम था और बच्चे लोग की क्लासेस होती हैं, तो वो भी रेनी सीज़न के कारण, रेनी मतलब वेदर के कारण मतलब सर ने मना कर दिया था, तो बच्चे गए नहीं, मैं उनको ले नहीं जा पाई। और वो लोग बोर हो रहे थे कि वो करेंगे क्या, तो कुछ कुछ चीज़ें अपना अभी इन्होंने टॉयज़ वगैरह सेट किया था, तो कुछ कुछ उनको टॉयज़ ध्यान आए कि ये सब भी है हमारे पास, तो बस वहीं खेलने लगे। और लूडो का तो फ्रेंड मुझे लगता है कितने सालों से लूडो है और हर कोई, हर जनरेशन के लोग इसे पसंद करते ही हैं। इवन हम तो कर पसंद करते थे, साथ ही देखिए हमारे बच्चे भी इसे पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पर फ्रेंड जो वीडियो मैं आपको शेयर कर रही हूँ वो है मेरे बच्चे का। उसे चिप्स खाने का मन हुआ तो हमारे घर के सामने वाली जो शॉप है तो वो वहाँ से खुद ही गया और चिप्स लेकर आया। फ्रेंड कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो मेरी बहुत हेल्प कर देता है। मुझे थोड़ी चिंता तो रहती है, ऑब्वियसली आप लोग भी देखते होंगे तो आप लोग को लगता होगा कि क्यों मैं भेजती हूँ, पर ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर कोई ना कोई अपार्टमेंट है, गार्ड्स वगैरह रहते हैं और जो सामने शॉपकीपर हैं वो भी उसका ध्यान रखते, सभी लोग रहते हैं यहाँ पर। इतने 3-4 सालों से हैं तो काफ़ी लोगों को मतलब काफ़ी लोग हमें पहचानते हैं, सब बच्चों को देखते हैं। तो यहाँ पर ये चिप्स लेकर आया, ये अपने पसंद से सोचा था कि जो भी लेकर आया, पर वो उसको पसंद नहीं आया, वो बिल्कुल ही फीकी चिप्स थी। और ये मैं इससे मंगवाई थी कुरकुरे। भाई मैं भी खाऊंगी क्योंकि फ्रेंड मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी, मैं क्या बोलूँ। और फ्रेंड मुझे लगता है ये हर एज ग्रुप वालों को पसंद आती है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि कुरकुरे में लिखा होता 50% एक्स्ट्रा, पर मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर शाम का टाइम, तो शाम के टाइम में मैंने दिया दिखा दिया भगवान को और बाहर आकर देखी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और फ्रेंड मुझे याद है जब हम लोग आए थे तब सितंबर का मंथ था, आई थिंक 1 सितंबर था और हमारे 4 साल होने वाले, हम 2021 में आए थे यहाँ पर। और फ्रेंड बिल्कुल ऐसा ही मैंने देखा था वेदर, क्योंकि उस टाइम पे भी मानसून तो चलता ही है, मानसून तो जून जुलाई अगस्त सितंबर ये सब चलता ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही वेदर था, रात को ऐसा ही दिखता था, तो मुझे बिल्कुल वैसा ही याद आ रहा था। फिर बच्चे लोग कुछ कुछ ओरिगेमी वाला काम कर रहे थे, मैंने वही देखा। फिर दिन में मैंने चावल नहीं बनाए थे तो मैंने सोचा रात में मैं दाल चावल ही बना दूँ और आलू की भुजिया। आलू की भुजिया खाने का मुझे बिल्कुल मन नहीं था, जैसे मुझे बहुत पसंद है, लेकिन दिन में भी आलू की सब्ज़ी हो गई थी तो मेरा मन नहीं हुआ। खैर मैंने वही बनाया, बच्चे लोग जो खा ले वही अच्छा है। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, बाहर का वेदर देखा अच्छा था। फिर वही घर की साफ़ सफाई, किचन फैला हुआ था, सबको साफ़ सुथरा करना, पूरा घर की क्लीनिंग करना, जो रोज़ का काम होता है उसे तो करना ही है, चाहे ऑफ़िस वाले ऑफ़िस जाकर करें, चाहे घर में लोग रहकर घर का काम करें। फिर यहाँ पर मैंने पूरा साफ़ सफाई किया, कपड़े वगैरह धो लिए थे, उनको छत पर जाकर डाल दिया क्योंकि धूप थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी धो लिया है तो फटाफट मैं दे आती हूँ ताकि सूख जाएंगे, पानी भी बरसेगा तब तक सूख जाएंगे। फिर यहाँ पर पूरा काम कर लिया, लेकिन फ्रेंड कितनी भी जल्दी उठो फिर भी आज मैं लेट हो गई क्योंकि बच्चों की जो क्लासेस नहीं हो रही थी वो सुबह ही थी 9 बजे से। तो मैंने नहा के पूजा पाठ करके सारा कुछ करने के बाद भी मुझे लेट हो गया। बच्चे लोग यहाँ तैयार हो गए थे, पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो लोग खाली पेट बाहर से जाएं। एक एप्पल था, मैंने काट कर दिया, वो भी खाए। मेरा छोटा वाला बेटा तो उपमा खाया भी नहीं। फ्रेंड ये वाला जो पैकेट होता है ना उपमा का, ये यहाँ पर मिलता है, मैंने देखा है, और कहीं का तो मुझे नहीं पता, पर ये मुझे बहुत पसंद आता है। मुझे मैगी से अच्छा ये लगता है और मुझे लगता है मैगी से भी जल्दी ये बन जाता है। और इसको बना लीजिए, बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता ही है, मतलब ये नहीं कह सकते कि इससे कुछ ख़राब होगा। तो यहाँ पर बच्चों को दिया और फिर हम लोग निकल गए क्लासेस की तरफ। बहुत ज़्यादा धूप थी फ्रेंड, वैसे धूप नहीं थी, जहाँ मैं निकली मार्केट की तरफ बस धूप निकल आई, यही होता है मेरे साथ। फिर यहाँ पर मार्केट में फ्रेंड मैं आपको दिखा रही थी कि इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप किसी भी गली में चले जाइए फ्रेंड, यहाँ पर मुझे कभी नहीं लगा कि कोई भी चीज़ नहीं है किसी भी जगह पर। फिर बच्चों की क्लासेस हुई,
फिर फ्रेंड्स यहाँ पर क्लासेस के पास ही मैंने एक शॉप देखी थी, रोज़ जाती हूँ देखती हूँ, तो मुझे मन हुआ कि मैं यहाँ से कुछ सुबह का ब्रेकफास्ट ले लूँ। तो मैंने बोंडा लिया और साथ ही इडली ली, और रास्ते में बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स वहाँ पर रहता है हमेशा, तो मैंने सब्ज़ी ली और बच्चों लोग को दिया, खुद भी नाश्ता वगैरह किया। और बहुत ही टेस्टी थी वो इडली, जो भी था वो बहुत टेस्टी था। और साथ ही फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा आप लोग के उधर क्या रेट है इडली डोसा का। हमारे साउथ में तो जो रेट है वो मैंने आपको बताया, 30 रुपये, 40 रुपये, 45 इस तरीके से रेट है यहाँ पर इडली वगैरह का या बोंडा वगैरह का या वड़ा का। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने काफ़ी टाइम हो गया था, कितना कुछ किया है उसके बावजूद भी टाइम हो गया, 12 बज गए थे। तो मैंने सोचा खाने बनाने का भी टाइम हो चुका है, तो सब्ज़ी लेकर आई थी, फटाफट कट किया और सब्ज़ी बनाई। और चना फ्रेंड जब भी मैं पानी में भिगोती हूँ तो मुझे इस सब्ज़ी की याद आती है, और मैं हमेशा उसके लिए ये सब्ज़ी ख़रीद कर लाती हूँ और उसके साथ ही मैं इसको बनाती हूँ। और फिर मुझे किचन में ध्यान आया कि बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं, तो इतने दिनों से मैं सोची थी कि ऑयल ख़त्म हो जाएगा, पर थैंक गॉड इतने दिन चल गया ऑयल। और तो सामान तो कुछ लेना है, तो वही सब मैंने सोचा कि। और फ्रेंड यहाँ पर ये जो है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मुझे जो काला चना या क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। फ्रेंड मुझे ध्यान आया कि अभी वट सावित्री का व्रत आ रहा है, तो उसमें ये यूज़ होता है, उसमें प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो मुझे ध्यान है, मैंने फटाफट लिस्ट लिखा। और फ्रेंड कितने लोग वट सावित्री पूजा करते हैं, आप लोग बताइए, आप लोग कैसे करते हैं और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मेरे इस ब्लॉग को बताइएगा ज़रूर। और आप लोग किस तरीके से वट सावित्री करते हैं और आपके यहाँ होती है कि नहीं, सब कुछ बताइएगा। और फ्रेंड यहाँ पर जैसे ही खाना खाने के बाद देखा तो एकदम से देखा बारिश तब तक थोड़ी बहुत हो गई थी, मैं जल्दी से भागी। और यहाँ पर फ्रेंड ये तोरन होता है ना, ये गंदा हो गया था, तो मैंने एक दिन कपड़ों के साथ जब धोने गई थी तो इसको भी धो दिया था। और देखा था कि धूप है तो मैंने उसको डाल दिया था, और तुरंत में ही बारिश हो गई। फिर छत पर आया तो देखिए यहाँ पर कितनी बारिश हुई थी। फिर मैं कपड़े ली जल्दी से, फिर मैं घर गई। और फ्रेंड यहाँ पर ना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो 2 BHK है, वो कैसा घर है। तो चलिए होम टूर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारा घर लिफ्ट के ही पास है। और यहाँ पर फ्रेंड आप ये अल्पना देख सकते हैं ना, तो यहाँ पर अल्पना से आप समझ जाइए कि हम साउथ में रहते हैं, हम तेलंगाना में रहते हैं। और साउथ का ये अलग ही कल्चर है जो मुझे बहुत पसंद है। और साथ में यहाँ पर आपने देखा होगा चौखट जो होती है वो येलो कलर की होती है। तो फ्रेंड ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब कुछ चीज़ें जो है बहुत मुझे ज़्यादा रिचुअल वाली सारी चीज़ें, पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर ये बहुत ही सुंदर सा हॉल है, इसको पार्टीशन टाइप किया है। और फ्रेंड इनके यहाँ पे कुछ फर्नीचर्स भी हम लोग को थे, पर हमारे पास भी जो फर्नीचर हैं वो हमारे ख़राब हो जाते, क्योंकि जनरली इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं तो वो ख़राब ही होते हैं रखे रखे, इसलिए हमने सब रिटर्न कर दिया था। और बेड वगैरह जो है एक रूम का वो तो मतलब फिक्स्ड वाला था, तो उसे तो हम हटा नहीं सकते, इसलिए वो था। बाकी इनके यहाँ कबर्ड वगैरह सब कुछ एकदम अच्छा बना हुआ था। बहुत ही सुंदर घर है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रूम तो पूरा उनका मतलब यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पूरा सेट, और बेड और कवर्ड सब एक ही जैसा है उन्होंने बनाया था। यहाँ अटैच लैट्रिन बाथरूम है, फिर यहाँ पर 2 लैट्रिन बाथरूम है, एक यहाँ पर भी है बेसिन के पास। आप लोगों ने जो पहले से जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा कि कैसा घर है, कई बार मैंने दिखाया है इस घर को दिवाली वगैरह के टाइम में, शॉर्ट्स में भी। तो यहाँ पर ये किचन है, और किचन भी बहुत अच्छा है, स्टोरेज का काफ़ी कुछ समझ दिया। तो फ्रेंड किचन के बाद है ये बालकनी, और यहाँ से तो कई बार आपको मैं व्यू दिखा चुकी हूँ। तो फ्रेंड आप लोग बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को मेरा व्लॉग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप लोग को ये होम टूर कैसा लगा, आप कहाँ से देख रहे हैं, और आप लोग क्या वट सावित्री की पूजा करते हैं और किस तरीके से करते, सब कुछ बताइएगा। और तो यहाँ के व्यू से मैं अपने हस्बैंड को बैंक जाते हुए देखती हूँ, अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती हूँ, उनको आते हुए देखती हूँ। तो मुझे ये स्पेस बहुत पसंद है। और साथ ही अब मैं और भी कुछ बताऊँगी अपने इस घर के बारे में, इनसे जुड़ी यादों के बारे में। तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग्स में, और इन्जॉय करिएगा मेरे चैनल को। सो बाय बाय, टेक केयर।